हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में पार्ट 1 करवा दिया है, उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आज मैं और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। द गंगा रिवर इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड इंड्स इट। तो उद्गम स्थल कहाँ है गंगा स्थल का, हम लोग जानते हैं कहाँ है, बंदरपुर ग्लेशियर है। और एंड कहाँ पे है गंगा रिवर का, तो यहाँ पे इसका एंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका लेंथ कितना है, 25 किलोमीटर। और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या है गंगा रिवर की, तो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, यमुना, तमसा, सोन, क्यूल, पुनपुन एक्सेट्रा आर द सम ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू। तो ब्लड मून हम लोग किस को रेफर करते हैं, तो किसको ब्लड मून ये किया जाता है एज अ टर्म, किसे किया जाता है, ल्यूनर इक्लिप्स को। किसे, ल्यूनर इक्लिप्स को करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो भारत में कितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो कितना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टोटल 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया में। जिसका कौन रन कर किसके द्वारा रन किया जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड। तो सबसे गहरा कौन सा है, तो कौन सा है, तो बताइए कौन सा है, तो है काले गंडकी जॉर्ज। तो ये है कहाँ, तो कालीगंज जो हैज़ बीन यूज ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया, और पहले इससे हम लोग का यहाँ पे ट्रेड भी चलता था। अभी फ़िलहाल में ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान डैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक मानसरोवर। तो मानसरोवर से जो रिवर निकलती है और पाकिस्तान में जाता है, वो कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है, इंदस रिवर। कौन सा है, इंदस रिवर। और इसका ट्रिब्यूटरी आप लोग देख लीजिएगा, ट्रिब्यूटरी बहुत बार पूछा जाता है। चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज रिवर है। और ये इसका एंड देख लीजिएगा कहाँ पे है, इसका एंड अरबियन सी में ये गिरती है पाकिस्तान से होते हुए। सह्याद्री माउंटेन रन फ्रॉम टू कन्याकुमारी द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो सह्याद्री माउंटेन रन फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी, तो कहाँ से होती है, गुजरात से कन्याकुमारी तक होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो विच एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है बताइए, तो कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड स्नायन ऑफ इंडिया। तो किसे बोला जाता है, तो किसे हम लोग बोलते हैं, गांडी कोटा को। किसे बोलते हैं, गांडी कोटा को बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था, तो बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था, बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में। कब हुआ था, 1540 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्या है हम लोग का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का, भारत का, तो क्या है, बताइए, कि विथो है। तो ये कहाँ पे है, ये
अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंड कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। तो कितना लैंड कवर है? तो कितना है? अबाउट 30%। हाउ मच? अबाउट 30%। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूटान डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट। तो भूटान भारत का किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो किस स्टेट के साथ अपना शेयर नहीं करता है बॉर्डर? मेघालय के साथ। मेघालय के साथ। किसके साथ? मेघालय के साथ। तो अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज कॉल्ड। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हम लोग अपर मोस्ट लेयर को? अर्थ का क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो इसका देखिए 3 नाम इंपॉर्टेंट है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो किस टाइप का रिसोर्सेज है? पोटेंशियल रिसोर्सेज है। क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। आप लोग ये सभी चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी मॉडिफाइड इनटू। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू यूबिक्वेटस। व्हाट? यूबिक्वेटस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोग ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लिए ताकि यादव रिसर्च सेंटर और भी लोगों के पास पहुंचे और ताकि बच्चे लोग भी इस क्वेश्चन का मज़ा उठा सकें। वीट क्या है? एक क्रीपर है, हर्ब है, श्रब है या ट्री है? तो क्या है? एक वीट, एक हर्ब। क्या है? हर्ब है। और बीट सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? ये जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैंड स्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। तो सैंड स्टोन किस टाइप का रॉक है? तो किस टाइप का रॉक है ये? सेडिमेंट्री रॉक है। किस टाइप का रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट हम लोग किसे मानते हैं अभी? तो हम लोग किसे मानते हैं? प्लूटो को मानते हैं। किसको? प्लूटो को, क्योंकि प्लूटो 2006 के बाद से फिलहाल अब नहीं दिखता है। मसाई इज अ ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। तो मसाई किस कंट्री का ट्राइब है? तो किस कंट्री का ट्राइब माना जाता है मसाई? तो मसाई इज अ ट्राइब ऑफ केनिया। कहाँ का है? केनिया का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल। तो कौन सा है? इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर इज मैरीना ट्रेंच। इट इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ओशियन। तो मैरीना ट्रेंच किस ओशियन में पाया जाता है? तो कहाँ किस ओशियन में पाया जाता है मैरीना ट्रेंच? पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। कंट्री का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए किस कंट्री में मैरीना ट्रेंच पड़ता है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा माना जाता है एरिया के अकॉर्डिंग में? तो कौन सा माना जाता है? राजस्थान माना जाता है। कौन सा? राजस्थान। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे पड़ता है? तो किस स्टेट के साथ? गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ। गुजरात के साथ कितना पड़ता है कोस्ट लाइन?
1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में कितना पड़ता है? 973 कोस्ट लाइन किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। तमिलनाडु में 906 और महाराष्ट्र में 652 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्री सेड देयर लीव्स वंस अ ईयर? विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्री सेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर? तो किस फॉरेस्ट में होता है ये सब चीज? तो ये होता है डेसिडियस फॉरेस्ट में। किस में? डेसिडियस फॉरेस्ट में। किस में? डेसिडियस फॉरेस्ट में। The tropical evergreen forests are dense, multi-layered and harbor many type of plants and animals. There is no period of drought or forced mist that never shed their leaves. With which country India exchanged its border map? With which country India exchanged its border map? तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं? तो हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। क्या चीज से? हाइग्रोमीटर से करते हैं मेजर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र? Which one of the following is not in the list of Maharashtra? Hindustan Petroleum Corporation Limited. Hindustan Petroleum Corporation Limited. Marble comes under which category of rocks? तो बताइए जल्दी से, मार्बल किस कैटेगरी में आता है? किस रॉक की कैटेगरी में आता है? मेटामॉर्फिक के कैटेगरी में आता है। होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उनके पास भी ये सब क्वेश्चन पहुंच सके, ताकि एग्ज़ाम में ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप लोग कृपया करके जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।